मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो कि सुनने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। लेकिन वह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलकेंगे तो जरूर, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा यह फैसला अटल है और हम अपने फैसले से ना तो कभी भी डिगेंगे और ना ही अपने फैसले से पीछे हटेंगे। लेकिन फैसला जो हमने तुम्हारे लिए लिया है, उसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेना उतना ही जरूरी होता है जितना कि वह फैसला लेना जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फैसला पता हो कि उसके लिए कौन सा फैसला लिया जा रहा है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस फैसले में बदलाव करने का या कोई ऐसा कार्य करने का पूर्ण मौका प्राप्त होता है। लेकिन फैसला लेने से पहले यदि उसे पता हो, तब यदि उस व्यक्ति को फैसले के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वह व्यक्ति उस फैसले से अनजान होता है और अपने कर्म में ना तो बदलाव लेकर आ सकता है और ना ही उसे इस बात का ज्ञात होता है कि उसके लिए लिया गया यह फैसला क्यों लिया गया है, क्या कारण है, उसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है कि इतना बड़ा फैसला उसके लिए लेना पड़ा। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं और तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें ज्ञात होना ही चाहिए। और यदि तुम इस फैसले में परिवर्तन करना चाहते हो, तो निश्चित ही तुम आज हमें जरूर वह बात कह देना जो कि हम तुम्हारे लिए फैसला लेंगे, उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए। संदेश को सुनने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिवर्तन का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम आज हम दोनों की बातों को पूर्ण रूप से सुनो और समझो, तभी तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो वह हमें बताओ। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य को करने का ना करने का फैसला इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि उसका फल क्या प्राप्त होगा, यह इंसान के हाथ में नहीं होता, यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, जिसकी बागडोर स्वयं ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होती है। इसलिए फैसला केवल ईश्वर करते हैं कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए और क्या नहीं। वह कौन से कारण होते हैं जो तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले को भी पूरा ना होने का फैसला दैवीय शक्ति कई बार ले लेती है और तुम इस फैसले से खुश नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा उदास और हताश हो जाते हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना दुखी हो जाता है कि तुम सोचते हो कि दैवीय शक्ति की पूजा करूं या छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें उनका फैसला उस समय पसंद नहीं आता। क्योंकि इसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान होती है जिसको तुम पूरा होता देखना चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि दैवीय शक्ति भी उसे पूरा करना चाहती है, बल्कि दैवीय शक्ति का जो फैसला होता है वह तुम्हारे किए गए कर्म के अनुसार भी होता है और तुम्हारे भाग्य के अनुसार भी होता है। लेकिन व्यक्ति के बस का नहीं होता कि वह भाग्य को देख पाए कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, और ना ही व्यक्ति के वश में यह होता है कि कौन सा फैसला उसके लिए लिया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, वह जान पाए। बस व्यक्ति जो चाहता है, यदि वह उसे प्राप्त नहीं होता तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी का केवल एक ही कारण होता है कि उसने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, उसके मन में कई बार प्रश्न उठने लगते हैं
कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिस वजह से मैंने जो सोचा वह नहीं हुआ, बल्कि वह यह नहीं सोच पाता कि दैवीय शक्तियों ने उसके लिए जो सोचा है वह अच्छा ही सोचा है, या उसने अभी भी कर्म में कुछ ऐसी कमी रखी हुई है जिसकी वजह से दैवीय शक्ति चाहती है कि तुम और भी ज्यादा कर्म करो, तभी तुम्हें वह फल प्राप्त कराया जाए जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो चुकी है। लेकिन व्यक्ति का मन होता है, वह इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिस फैसले को सुनना और समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम किसी भी कार्य को करने में बार बार असमर्थ हो रहे हो, बार बार नाकामी तुम्हारे हाथ लग रही है, तो तुम्हें हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, और न ही अपने मन के अंदर से उस विश्वास को खोने देना है, क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास टूट गया तो फिर तुम पुनः विश्वास को जागृत नहीं कर सकते। और तुम्हें घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घबराया और परेशान मन सोचने समझने की शक्ति को छेड़ कर देता है। आगे के मार्ग पर चलने के लिए ना तो तुम सोच पाओगे और ना ही चलने का मार्ग तुम तय कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना ही अपने मन की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब ध्यान से सुनो कि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य पर नाकाम हो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो, तो तुम उस पर पूर्ण विचार यह करो कि तुमने कहां पर कौन सी गलती की, अर्थात ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से तुमने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। तो अवश्य ही मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि जिस समय तुम इस बात का विचार करोगे वह समय प्रातः काल का होना चाहिए या रात्रि में सोने का समय। यह दो समय के अलावा तुम किसी अन्य यह समय इस बात पर पूर्ण रूप से विचार मत करना। मेरे बच्चे, यदि इस दो समय पर तुम पूर्ण रूप से विचार करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है, बार बार असफल हो रहे हो। लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर में अवश्य ही विराजमान कर दूंगी, और यह भी वादा करती हूँ कि जब यह बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे, और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान लो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही छेड़ कर दोगे तो मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो वह पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर खरे नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो,
और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य ही उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो, कई गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो और तरीका भी तुम्हें इस बात का ज्ञात हो जाता है कि कौन सा वह तरीका है जिस तरीके से तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। मेरे बच्चे, जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है और वह व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है, करता कुछ नहीं, तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देता है। मेरे बच्चे, बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर मेहनत करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जान दूंगा और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है उसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो दैवीय शक्तियों को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मैंने यह फैसला लिया है कि जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे और इस बात को भी समझ लोगे, जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी। जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता और कभी भी कमजोर नहीं समझता। स्वयं को जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो। बाकी तुम्हें माता बताएंगी कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला दिया है और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल कितना है कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को हर लूंगी। मेरे बच्चे, तुम केवल एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में ना तो किसी भी बात का भय होना चाहिए और ना ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना, बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूँगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी।
और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना यह एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज्यादा शक्तियों से भरे हुए कभी भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होने देते। यही सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारी माँ का संदेश यूं ही नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही खास वजह से तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा गया है जो कि तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आज तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई है जिसके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। उसके इरादे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है और उससे बचना भी तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यदि तुम आज मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समझोगे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के इरादों से भी बच पाओगे और तुम्हारा जीवन सुरक्षा पूर्ण रहेगा। लेकिन यदि अनजाने में कहीं तुमसे ऐसी कोई भूल हो गई जिसकी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाए और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा खतरनाक चाल चले जिसकी वजह से तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो, तो तुम्हारे जीवन के लिए यह सही नहीं और मैं ऐसा कभी अपने होते हुए नहीं होने दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को और अपने जीवन की बागडोर को मेरे हाथों में सौंप रखा है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होते हो पूजा करने, तुम्हारे मन मंदिर में केवल एक ही बात गूंजती है कि हे माता, हमारी रक्षा करना। हे माता, हम पर कोई भी मुसीबत ना आए। आप देखना, यदि हमें कोई भी परेशानी हो तो आप उस परेशानी को आने से पहले ही पूरी तरह से समाप्त कर देना। और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ, तुम्हें बताने और समझाने कि कौन है वह व्यक्ति और तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। और वह बात यह है कि जीवन में तुम्हारे करीब रहने वाले हर व्यक्ति जैसे दिखते हैं, कई बार वैसे नहीं होते और कई बार जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते। अर्थात किसी भी व्यक्ति के हृदय में कौन सी बात विराजमान हो रही है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इस बात को जानना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तेज बुद्धि और तुम्हारे हृदय की कुछ ऐसी भावना जिसे तुम्हें पहचानना होगा, तभी तुम ऐसे व्यक्ति के समक्ष रहकर भी उससे बच पाओगे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है और तुम पता भी नहीं कर पाओगे, केवल परेशान रहोगे और जीवन में जो होता चला जाएगा उसे केवल झेलोगे। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें खुद की रक्षा स्वयं करनी होगी। तुम्हारी रक्षा के लिए मार्ग मैं बनाऊंगी और उस मार्ग पर चलकर तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करोगे, तभी तुम अपने जीवन में सुरक्षा प्रदान कर पाओगे। और उस व्यक्ति से तुम्हें कैसे बचना है, यह मार्ग ज्यादा आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझ लो कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय किसी भी बात को सोच सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में आने वाली बात कब किसके मस्तिष्क में विराजमान होती है यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए जीवन में खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं को उठानी चाहिए और इस बात का सदैव आभास रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहो तो सुरक्षा तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे,
एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोच सोचता है, वह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन को वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दे। लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसे अस्त व्यस्त नहीं होगा। जब वह चाहेगा तब नहीं हो सकता, बल्कि तब होगा जब तुम होने दोगे। यदि तुम मेरी बातों को सुनकर उतनी सावधानी रखोगे तो किसी की सोच कितनी भी घटिया हो, लेकिन वह तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। भले ही वह कितना भी खतरनाक सोच सोचे, लेकिन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारा बुरा सोच रहा है, वह तुम्हारा देखने में अपना है, रिश्तेदार भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। उसकी सोच तुम्हारे लिए केवल इतनी है कि तुम जितना आगे जा रहे हो, तुमको उतना पीछे खींच ले। अर्थात तुम्हारी बढ़ती तरक्की को वह किस प्रकार से रोके, वह नहीं चाहता कि तुम आगे उन्नति तरक्की करो। वह नहीं चाहता कि तुम जीवन में जितना धन कमाने की सोचते हो कमा पाओ। उसे तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर द्वेष भावना और जलन होती है। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हो उसे कभी ना पूरा कर पाओ, अधूरे रहो और परेशान रहो। इसी बात से उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा होने से बचना होगा और ना तो तुम ऐसा अपने जीवन में कभी होने देना और ना ही किसी व्यक्ति को इतना मौका देना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतनी घटिया सोच रखे और तुम्हारा फायदा उठा पाए। बल्कि तुम किसी से कुछ दूरी बनाकर चलोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कितना भी सोचे, लेकिन पहुंचा नहीं पाएगा। वह अपनी सोच को केवल अपने हृदय में ही विराज नहीं रखेगा और इस बात को समझ जाएगा कि तुम उसकी झांसे में नहीं आने वाले, अर्थात उसके बिछाए जाल में तुम नहीं फंसोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास उतनी बुद्धि है कि स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हो और किसी की बात ना मानना कोई घमंड की या अहंकार की बात नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर बात का तोल मोल करना चाहिए कि किसी भी बात को मानने या किसी के कहने पर उस कार्य को करने से तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी की बात मानने के पश्चात तुम्हारा पूरा जीवन तहस नहस हो जाए, या किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो तुम्हारे जीवन की उन्नति के रास्ते में वह बाधा ना बन जाए। इतना सोचने के पश्चात ही तुम आगे के मार्ग पर कदम बढ़ाना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ा लिया और सोचा ही नहीं तो निश्चित ही तुम रास्ता भी भटक सकते हो और गलत मार्ग पर भी जा सकते हो। इसलिए सोचे गए और समझे गए मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के कहने के अनुसार यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ाया और तुमने विस्तार से इस बात पर विचार ही नहीं किया कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तो निश्चित ही तुम उसके झांसे में फंस जाओगे। क्योंकि वह इतना चालाक है कि तुम उसके हृदय को भाप नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके बारे में ना सोचकर वह जिस बात के बारे में तुमसे बात करे उस पर गौर करने के पश्चात तुम केवल इतना सोचो कि उस कार्य को करने से या उसके कहने को मानने से तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम उसके कहने के अनुसार उस कार्य को करो तो तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे या परेशानी आएगी, या तुम मार्ग भटक जाओगे या तुम उन्नति तरक्की करोगे। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, धोखा देते या किसी का गलत करते हैं, बल्कि मैं यह संदेश केवल उन बच्चों को पहुंचाना चाहती हूँ जिनके साथ कुछ ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो कि किसी का भला नहीं करते,
और ना ही उनकी सोच किसी का भला करने की होती है, बल्कि वह ऐसी सोच रखते हैं कि किसी का कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ फर्क पड़ता है तो बस यह कि वह अपने जीवन में दूसरे को दुखी देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और वह अपने जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही किसी से मित्रता करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, उनकी सोच केवल इतनी होती है कि ना हमें कोई ऐसा कार्य करना है जिससे कि हम ऊंचाइयों को छू पाए, और हमें किसी को ऐसा कार्य करने भी नहीं देना है। उनकी सोच बहुत ही ज्यादा घटिया होती है और तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के इरादे बहुत ही खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों की बातें बहुत ज्यादा मीठी होती है, क्योंकि उनकी बातों में मिठास होती है। तभी वह व्यक्ति को अपनी बातों में लगाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और व्यक्ति को इस बात का आभास ही नहीं हो पाता कि वह धीरे धीरे करके उनकी तरफ आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन वह एक जीवन को अपनी एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो दिशाहीन होने वाला है। अर्थात वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति की बात मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और दिशाहीन हो जाएगा, तो निश्चित ही वह एक ऐसे भंवर में घुस जाएगा जिस भंवर से निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि एक ऐसे जंगल में जब कोई व्यक्ति घुस जाता है जिसमें से निकलने का मार्ग ना पता हो, तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। व्यक्ति उस जंगल में भटकता तो है, परंतु उसे बाहर निकलने का मार्ग पता नहीं रहता, तो निकल नहीं पाता, और ऐसे में वह अपना समय खराब करता है और परेशान होता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। यदि तुम भंवर में फंसोगे तो उसी भंवर में फंस के रह जाओगे। उसमें से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कीचड़ में पैर रखने से पैर गंदे तो होते हैं, लेकिन यदि कपड़ों को कीचड़ में रख दिया जाए तो उनके दाग कभी निकलते नहीं हैं, बल्कि कपड़ों पर चिपक जाते हैं। उस तरीके से जिस तरीके से कोई कपड़े पर उस रंग का पेंट कर देता है, इसी तरह से जीवन का है। तुम उस रंग में मत रंगो जैसा व्यक्ति तुम्हें रंगना चाहता है, बल्कि तुम्हारा खुद का जो रंग है, अर्थात तुम्हारे जीवन की जो सोच है, उसी सोच के अनुसार तुम जीवन को जियो और आगे के मार्ग पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति के इरादे यदि तुम्हारे जीवन के लिए सही ना हो, तो तुम्हें उस व्यक्ति के इरादे कैसे भांपने चाहिए, अर्थात कैसे जानने चाहिए। क्योंकि यदि वक्त रहते तुमने उसके इरादों को नहीं जाना, तो निश्चित ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हें उसके इरादों को जानना भी होगा और समझना भी होगा। इस वजह से ही मैं तुम्हारे निकट आज आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विवश हो चुकी हूँ तुम्हें बताने के लिए और बचाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान का जीवन जब परेशानी में होता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को किसी भी परेशानी के बारे में बताता है और उनसे उम्मीद रखता है कि वह निश्चित ही उसकी रक्षा करेंगे। और कभी कभी तो इंसान सबसे पहले माता पिता को ना बताकर अपने जीवन साथी को उस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कौन सी ऐसी परेशानी है जो उसके सामने आ रही है। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार माँ भी अपने बच्चों के हृदय की बात को समझ लेती है और उसके जीवन में क्या परेशानी आ रही है, इस बात को भी निश्चित ही जान लेती है। और मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे जीवन में कौन है वह व्यक्ति
जो तुम्हें परेशान करने की सोच रहा है, और इसके इरादे जो हैं, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे इरादे वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट रहेगा तो तुम निश्चित ही नुकसान उठा सकते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे निकट केवल इसी वजह से है कि तुम्हारा जो कार्य बनने वाला है उसे बिगाड़ सके। क्योंकि मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक ऐसा मुकाम हासिल होने वाला है जिसके बारे में तुम काफी समय से मेहनत कर रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे। बार बार तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम उस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लोगे, लेकिन तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, और ऐसे में उसके जीवन से तुम कुछ दूरी के बदले उसके और करीब चले गए, और इसी बात का वह बहुत ज्यादा लाभ उठाना चाहता है और चाहता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से वह अपने झांसे में ले ले, और तुम उसकी हर बात को मानकर स्वीकार करते हो। तुम्हें कहीं तक इस बात का आभास नहीं है कि वह क्या सोच रहा है। अगर तुम्हें इस बात का आभास हो तो निश्चित ही तुम उससे दूरी भी बनाओगे और दूर भी हो जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक किसी व्यक्ति को किसी के बारे में पता ना हो तो अनजाने में कोई भी व्यक्ति किसी के समक्ष रहता भी है और उस पर पूर्ण विश्वास भी करता है। और विश्वास एक ऐसी डोर है जो इंसान से इंसान को बांधने का कार्य करती है। लेकिन यही विश्वास जब इंसान से इंसान का टूट जाता है तो उसका उस व्यक्ति के साथ रिश्ता भी टूट जाता, क्योंकि विश्वास की डोर टूटते ही रिश्ता कमजोर हो जाता है और फिर व्यक्ति चाहकर भी किसी रिश्ते को निभा नहीं सकता। वह चाहे कितना भी प्रयास करे, लेकिन रिश्ते को निभाने के लिए उसके हृदय में ना तो पहले जैसी भावना होती है और ना ही वह अपने रिश्ते को निभाने के लिए अपने जीवन में खरा उतर पाता है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति जान लो कि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही ऐसा समय आ रहा है जब तुम किसी के बताए अनुसार उस मार्ग पर चलना यदि प्रारंभ करते हो तो आगे के सभी कार्य बनने की जगह बिगड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को यदि अपनी सोच के हिसाब से करोगे तो निश्चित ही सही कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे हृदय से जुड़ी हुई है और तुम्हारा हृदय कैसी भावना रखता है स्वयं के लिए, यह तुम्हें स्वयं ज्ञात होता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की भावना तुम्हारे लिए क्या है यह तुम शीघ्र ही नहीं समझ सकते, क्योंकि भावना किसी को दिखाई नहीं देती, केवल दिखाई देता है तो स्वभाव, और स्वभाव कोई व्यक्ति दिखावटी भी किसी को दिखा सकता है, और कई बार वह व्यक्ति कुछ ऐसे स्वभाव वाला हो जाता है कि उसके जीवन में वह किसी को ऐसे दिखाता है अपने स्वभाव को, जिससे कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचाता है, और उसके नुकसान पहुंचाने का कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे जीवन से वह तुम्हें निकालना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है कि जिसको तुम जान भी ना पाओ, और वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कुछ ऐसा करे जिससे तुम्हारा नुकसान पर नुकसान हो। यह प्रति व्यक्ति के साथ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के साथ होता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति किसी पर विश्वास रखते हैं और किसी व्यक्ति के भरोसे को जीत लेते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किसी के भरोसे को जीत पाता है, जरूरी नहीं कि वह सही हो। ऐसे व्यक्ति होते हैं कि किसी के भरोसे को जीतने के पश्चात उसे फायदा उठाकर उसका नुकसान करते हैं। उनका मकसद यही होता है कि किसी का विश्वास जीतो और फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे कि वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशानियों से घिर जाए और उसका कोई भी कार्य बनने की जगह बिगड़ना प्रारंभ हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, जब किसी भी व्यक्ति का जीवन बनने की जगह बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है
तो ऐसे में हर व्यक्ति परेशान हो जाता है और परेशान होकर वह किसी भी जीवन में रह नहीं पाता, अर्थात ना तो स्वयं के जीवन को जी पाता है और ना ही किसी से ज्यादा गहरा संबंध रख पाता है, क्योंकि एक बार विश्वास टूटने के पश्चात व्यक्ति किसी पर शीघ्र ही ना तो विश्वास कर पाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसका प्रेम यदि गलती से भी टूट जाए तो वह पुनः किसी से प्रेम नहीं कर पाता। उसे ऐसा आभास होता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, केवल छलावा और दिखावा होता है। किसी भी व्यक्ति को प्रेम नहीं करना चाहिए और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में उसे परेशानियों से घिरना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति उसे परेशानियों से घेरने का कार्य स्वयं ही करता है। व्यक्ति जब परेशानियों से घिरता है तब उसे समझ में आता है कि उसके जीवन में क्या चीज जरूरी थी, अर्थात उसके जीवन में अपनों का मान सम्मान और अपनों की बात मानना जरूरी था, लेकिन उसने अनजाने में उस व्यक्ति पर विश्वास किया जिस पर उसे नहीं करना चाहिए था, उस पर भरोसा टिकाया जहां पर नहीं टिकना चाहिए था। क्योंकि मेरे बच्चे, व्यक्ति को स्वयं की तरह आभास होने लगता कि मैं सही हूँ तो संसार का प्रत्येक प्राणी सही है और मैं सही नहीं हूँ तो संसार का प्रत्येक प्राणी सही नहीं है। जो व्यक्ति छलावे से भरा होता है वह सभी को छलावे से भरा हुआ समझने लगता है, और जो व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा और अच्छा होता है तो वह अपने जीवन में बिल्कुल सही से सभी कार्यों को करता है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम क्या सोचते हो, निर्भर तुम पर करता है कि तुम किसी के छलावे में आ रहे हो या नहीं, क्योंकि किसी के छलावे में आने के पश्चात तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हें उस सत्य बात से अवगत करा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन में आगे हो सकती है, क्योंकि यह किसी के जीवन में संभव है और किसी के जीवन में हो सकता है। लेकिन बस अंतर इतना होता है कि जब किसी के जीवन में ऐसा होता है तो जानते हुए उसे बहुत देर हो जाती है, बहुत समय निकल जाता है और उसके पश्चात ही व्यक्ति उस बात को जान पाता है। और यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कमान से निकला तीर निकल जाता है तो कोई भी व्यक्ति उस तीर को नहीं रोक सकता, वह वही निशाने पर जाकर लगता है जिस निशाने के लिए वह तीर छोड़ा गया होता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार इंसान के जीवन का भी है कि जब वह किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है या कर लेता है, उसे आभास नहीं होता तो उसके जीवन में वह कुछ मौकों को अनदेखा कर देता है और कुछ ऐसी परेशानी जो उसके जीवन में बहुत ज्यादा उसके लिए अहमियत रखती थी, यहाँ उसको और भी ज्यादा परेशान करने लगा है, क्योंकि किसी के लिए परेशानी का विषय उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। और यह समस्या को समाप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई कदम ना उठाए तो फिर उसे समस्याओं से पूरा घिरना पड़ता है। यूं कि समस्याओं से व्यक्ति नहीं घिरता, बल्कि समस्याएं स्वयं उस व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द घेर लेती हैं और उस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा समस्या यह उत्पन्न होती है कि वह ना चाहते हुए भी ऐसे घेरे में गिर जाता है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, अगर किसी भी व्यक्ति को जिस बारे में पता ना हो तो वह उस कार्य को नहीं कर सकता जब तक उसे उस बात के बारे में पूर्ण ज्ञान ना हो, तब तक वह उस बात पर अर्थात उस कार्य पर कार्य करना प्रारंभ नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन में किसी भी व्यक्ति को जानना भी एक ज्ञान है और वह व्यक्ति को जानने के लिए तुम्हें उसके साथ रहकर ही उसे जानना होगा। और यदि तुम ऐसा मौका गवाते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हो,
ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए अपने जीवन में ऐसे मौके को कभी भी मत गवाना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम किस उलझन में पड़े हुए हो? किस तरह की बातें तुम निरंतर सोच रहे हो? जीवन के आत्म उद्देश्य को ढूंढने के लिए तुम जिस तरह के प्रयास कर रहे हो, क्या वह सकारात्मक रुख मोड़ भी ले रही हैं अथवा नहीं? मेरे बच्चे, समुद्र के बीच बीच जहाँ मीलों तक कुछ भी ना हो, अगर वहाँ एक मनुष्य डूब रहा हो तो भी आखिरी सांस तक वह अपने हाथ पैर को मारेगा, स्वयं को बचाने की कोशिश करेगा, जिसको पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी होना संभव नहीं है। जहाँ से उसे कोई मार्ग ना नजर आए, वहाँ भी वह अपने हाथ पांव चलाएगा, प्रयत्न करना जारी रखेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीव की यही वास्तविकता है। आत्मरक्षा उसका अस्तित्व है, यही उसके जीवन जीने का तरीका है। वास्तव में जन्म ही खुद की रक्षा के लिए, आखिरी सांस तक खुद को बचाने के लिए हुआ है। क्या तुम इस बात को समझते हो? क्या तुम यह जानते हो कि तुम हर हाल में अपने आप को बचाने का अथक प्रयत्न करोगे? न केवल बल्कि संसार का प्रत्येक जीव ऐसा करता है। वह जीव जो जानता है कि जीवन की यही वास्तविकता है, इसे करने का प्रयास करेगा ही करेगा, चाहे उसके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। वह हार नहीं मानेगा, वह लड़ेगा, अंत समय तक लड़ेगा। मेरे बच्चे, तो फिर अब जबकि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तुम्हें कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है, तो तुम क्यों थककर हार कर बैठ रहे हो? क्यों नहीं अपने हाथ पांव चला रहे हो? आखिर यहाँ से खोने को क्या ही बचा है? मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास है वह विशिष्ट है, लेकिन इससे परे जाने की क्षमता रखते हो तुम, और इससे ऊपर का पाना है तो तुम्हें प्रयत्न तो करना ही होगा। यह अलग बात है कि अंततः मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगी। यह अलग बात है कि अंततः तुम यह देख पाओगे कि समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ लगी हुई थी, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जहां तुम पहुंचने की योग्यता रखते हो, और जहां तक पहुंचने की चाहत तुम्हारे मन में उत्पन्न होती रही है। फिर भी तुम्हें अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा, अपने हाथ पांव मारने होंगे, नए प्रयत्न करने होंगे, नए तरीकों को ढूंढना होगा, घुलना होगा, मिलना होगा, नई चीजों को समझना होगा, अपने आप को झोंकना होगा, समर्पण त्याग दर्शाना होगा। यही वह जरिया है जिसके माध्यम से तुम यह देख पाओगे कि अब तुम्हारे जीवन में क्या कराए जाने की कोशिश हो रही है। मेरे बच्चे, तुम क्यों डूब रहे हो? क्यों स्वयं को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, जबकि तुम देख सकते हो कि समस्त सृष्टि तुम्हारे लिए कार्य करना चाह रही है, जबकि तुम देख सकते हो कि निरंतर तुम्हें सूचित किया जा रहा है, तुम्हारे समक्ष सूचनाएं भेजी जा रही है, समाचार भेजे जा रहे हैं, संकेत दिए जा रहे हैं, ताकि तुम विशाल अंधकार में ना डूब सको, ताकि तुम सही मार्ग का चयन कर सको, ताकि तुम परेशान होने के बजाय वास्तविक राह पर चल सको। मेरे बच्चे, तुम अपने अस्तित्व को समझो, अपनी असलियत को समझो, हुंकार भरो, अपने हाथ पांव चलाने का प्रयत्न करो। जीवन एक ऐसा समुद्र है जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाना है, लेकिन तुम इसका अनुभव तभी कर पाओगे जब तुम अपने वर्तमान जीवन को समझ पाओगे, जब तुम इसकी महत्वता को समझ पाओगे। जीवन ना तो तुम्हारे भूतकाल में है, ना भविष्य काल में। तुम भूत में हुए चीजों का पछतावा कर रहे हो और भविष्य में होने वाली चीजों की चिंता कर रहे हो, और इसी के बीच तुम अपने वर्तमान को ढोते चले जा रहे हो और अंधकार में डूबते चले जा रहे हो।
जबकि यह वास्तविकता से कोसों दूर है, जबकि यह तुम्हें दूर ले जा रहा है उस सच्चाई से जिसे जानने का तुम्हारा अधिकार है, उस सच्चाई से जो तुम्हारे लिए लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, जीवन एक गहरा तालाब है जिसमें जितना नीचे डूबते जाओगे तुम्हें उतनी रहस्यमय चीजें पता लगती जाएंगी। लेकिन अभी तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हारा यह वर्तमान जीवन कैसे सुचारू रूप से चल सकता है, और अपने वर्तमान जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तुम्हें निरंतर विचार करते रहना होगा, सही चीज का, सही व्यक्तियों का। क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक चीज तुम्हारे जीवन पर असर डाल रही है, हर एक बात तुम्हारे जीवन पर असर डाल रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम स्वयं के भीतर उतरो। वास्तव में मनुष्य जीवन उस पुष्प के समान जीना चाहता है जिसकी सुगंध से हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है, जिसके सौंदर्य से हर कोई आकर्षण से भर जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया, ऐसा खूबसूरत सौंदर्य से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ गुलाब का पुष्प किस प्रकार से फलता फूलता है? मेरे बच्चे, यदि तुमने कभी गुलाब के पौधों को ध्यान से देखा होगा तो तुम महसूस करोगे कि उसकी जड़ें सदैव जमीन में मिली हुई होती हैं। अर्थात मनुष्य को भी इसी के भांति जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए ताकि वह अपने आधार को मजबूत रख सके। और साथ ही तुम यह देखोगे कि वह सौंदर्य से भरा हुआ है, वह खुशबू से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन भी सौंदर्य से, खुशबू से भरा हुआ होना चाहिए ताकि अन्य लोग उसके सौंदर्य और खुशबू से लाभ ले सके, ताकि वह ईश्वर को अर्पित हो सके। लेकिन इसके साथ ही उसमें कुछ कांटे भी होते हैं ताकि वह अपना बचाव कर सके, ताकि उसे चमेली के पुष्प की भांति केवल बहुत आसानी से तोड़ ना लिया जाए। इसलिए मेरे बच्चे, उसमें कांटे भी होते हैं। तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कांटों को व्यवस्थित करना होगा, अर्थात कुछ ऐसी सीमाओं को सुनिश्चित करना होगा जिसके आगे कोई मनुष्य तुम्हारे साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना कर सके। अन्यथा तुम्हारा ही उपहास उड़ाकर वह तुम्हें उपहास का पात्र बना देंगे। वह सभी लोग जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारी गति से जलते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो, वह निरंतर खुराफात करते रहते हैं। तुम्हें फंसे हुए देखना चाहते हैं कि तुम यंत्रों में फंसे रहो, तुम गतिविधियों में फंसे रहो, ऐसी उनकी कामना है। मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा क्षेत्र से बाहर हो और सकारात्मकता के ऊर्जा के बिंदु में हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बेफिजूल की चीजों का त्याग कर दो, सही राह का चयन करो, अपने मन से भय को मिटा दो। अंततः क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, उसका विचार कर लो और फिर मुझे बताओ, क्या तुम उस बुरे से बुरे चीज में घबराते हो? क्या तुम्हें उसके आगे कोई राह नजर नहीं आती है? मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, जिस शक्ति ने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हारा पालन पोषण करना भी जानती है। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि वह सभी लोग जो तुम्हारे प्रति रोष द्वेष की भावना रखते हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की चाहत रखते हैं, जो तुमसे जलते हैं, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी बातों से जलते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलने वाला है और उनका हिसाब जल्द ही होने वाला है। यह हिसाब उन्हें देना ही पड़ेगा, भले ही वह उसके इच्छुक हो अथवा ना हो। किंतु उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले में उन्हें यह करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में विशेष प्रकार की बातें उत्पन्न होती रहती हैं। तुम सही और गलत के फेर में भी पड़े हुए हो, लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रही हूँ
कि तुम इस चक्कर से ऊपर उठो, इस मुसीबत को दब जाने दो और अपना पूरा ध्यान, पूरा नियंत्रण इस बात पर लगाओ कि तुम कैसे विजय हो सकते हो, कि तुम कैसे सही जीवन का चुनाव कर सकते हो, कि तुम कैसे ताकतवर और मजबूत बन सकते हो। बिना किसी सहायता के तुम क्या कर सकते हो? ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो? जब सामान्य जगह से आया हुआ कोई मनुष्य अपना स्थान बना सकता है, तो फिर तुम तो विशिष्ट हो। तुम बचपन से ही विशिष्ट रहे हो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखो, ब्रह्मांड भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ देना जानते हैं, जो जानते हैं कि जीवन किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने इरादों को स्पष्ट करो। तुम जाहिर करो कि तुम जीवन में क्या चाहते हो, इसकी पुष्टि करो, लेकिन साथ ही अपने मन के भय को समाप्त करो। यह भय समाप्त करो कि तुमसे कुछ छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं संसार में जो तुमसे छीना जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें दिया जा सके। सब कुछ यही का है, यही रह जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन के 4 आयामों पर पूर्णतः ध्यान लगाना होगा। वास्तव में ध्यान करना होगा। केवल एक ही क्षेत्र में, एक समय में, एक चीज पर ध्यान लगाओगे और तुम प्रगति की सीढ़ियां चढ़ने लगोगे। सर्वप्रथम तुम्हारा पूरा ध्यान अपने मानसिक विकास पर होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि संसार में सब कुछ मन मस्तिष्क के द्वारा सोचे जाने से ही घटित होता है। यदि तुमने मान लिया है कि कोई चीज तुम्हारे बस की है, वह तुम आसानी से संपन्न कर सकते हो, तो निश्चित तौर पर तुम उसे आसानी से संपन्न कर पाओगे। वह तुम्हारे बस का ही होगा। लेकिन यदि तुमने दूसरे छोर पर यह मान लिया कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसमें योग्य नहीं हो, तो तुम हार जाओगे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को योग्य मानो। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, किसी से तुलना ना करना। अपनी एक पहचान बनाओ और इसके लिए तुम्हें कुछ विशेष नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें केवल अवसर की मांग को समझना है, समय की मांग को समझना है। इस समय नियति तुमसे क्या चाहती है, इस बात को समझना है। और जब तुम यह समझ जाओगे, तो तुम धीरे धीरे समस्त बातों को स्पष्ट रूप से समझने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम दुखी ना रहो। भले ही जीवन में मतभेद हो, भले ही एक दूसरे की बातें पसंद ना आ रही हो, भले ही एक दूसरे को कई बार दुश्मन मान लो, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे का तुम्हें साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही साथ ही है जो मुख्य ताकत है। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। अपने आप को कमजोर मानना बंद करो। तुमने तो स्वयं ही हार मान ली है, पहले से ही हार मान ली है। जबकि तुम विचार करो कि आखिर किसने तुम्हें बांधा है, कौन है जो तुम्हारे जीवन को बांध सकता है, किसमें इतनी क्षमता है जो तुम्हें बांध कर रखे। जबकि तुम केवल और केवल जीत को अपनाना चाहते हो, केवल और केवल जीत को अपनाने के इच्छुक हो, फिर भला तुमसे कोई क्या छीनना चाहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव सच्चाई और धर्म का साथ दो। वह करो जो करने को धर्म तुमसे कहता है। बाकी विभिन्न प्रकार की बातों को भूल जाओ। किसी मनुष्य की बात का कितना महत्व है, यह धीरे धीरे तुम जान ही जाओगे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम सही विकल्प का चुनाव करो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस राह पर आगे बढ़ो जहाँ से केवल जीत नजर आती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम अपने जीत की पुष्टि करो। इसी क्षण संख्या 333 लिखकर यह पुष्ट कर दो
कि तुम जीत को पूरी तरह से अपनाने के इच्छुक हो, क्योंकि ऐसा करते ही जीत तुम्हारी झोली में डालने का प्रयास प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो मनुष्य जीत को अपनाने के इच्छुक होते हैं, उसके जीवन में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगती हैं, जिससे उसे लगता है कि यह उसके प्रति हानिकारक होगा, किंतु ऐसा नहीं होता। वास्तव में यह उसके प्रति लाभदायक ही होता है। उसे जीवन में वह सब कुछ मिलने लगता है जिसकी वह कामना करता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सावधानी से अंदर जाने की आवश्यकता है, अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। ध्यान लगाकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो, ताकि तुम अपने शरीर में मौजूद समस्त चक्रों को सक्रिय कर सको, और ऐसा करने पर वह ताकत तुम्हारे पास होगी जो तुम अपना लेना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। वह लोग जो आकर तुम्हें धमकी दे रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, प्रगति करो, जो पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, उनके जीवन में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पछताना पड़े। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर भी कोई दुख आए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत सर्वमान्य होगी, तुम्हारी जीत सर्वश्रेष्ठ होगी। तुम वह प्राप्त करने वाले हो जो पाना तुम्हारा हक है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर नहीं उतरते और अपने ऊपर बेवजह संदेह पैदा करते हो, न केवल बल्कि भयग्रस्त होकर अपने कार्य करते हो, जो कि पूरी तरह से अनुचित है, निरर्थक है, क्योंकि भयग्रस्त होकर कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह आग्रह करती हूँ कि तुम अपने जीवन में भयग्रस्त होना छोड़ दो। भय इस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पूरी तरह से रुके हुए हैं, जिन्हें अब तक घटित हो जाना चाहिए था, लेकिन कारण और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह पूर्ण रूप में घटित नहीं हो पाते। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए रहस्यों और रोमांच से भरी हुई होने वाली है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो किसी वजह से रुका हुआ था, अब वह समाप्ति की कगार पर है। मेरे बच्चे, तुम अब एक योद्धा के रूप में उभरने वाले हो। जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका निरंतर पालन नहीं हो पाता, लेकिन तुमने जिन बातों का पालन किया है वह महत्वपूर्ण है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत के साथ ही आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ तुम सही चीज का चयन करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बदलाव के साक्षी बहुत से लोग होने वाले हैं। वह लोग जो तुम्हारे अपने हैं, वह लोग जो तुम्हारे पराये हैं, वह सभी तुम्हारे जीत के साक्षी होंगे, और उन सबके चेहरे पर एक चमक होगी, क्योंकि तुम्हारे नाम का ऐसा महिमा मंडन होने लगेगा कि हर कोई तुम जैसा बनने को इच्छुक हो जाएगा, और तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रकाश से युक्त हो जाएगा कि जो कोई भी तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आएगा, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सकारात्मक रूप में वह बहुत तेजस्वी हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, इसे अपने भीतर उतारो। यह बात तुम्हें निरंतर सुनने को नहीं मिलेगी। यह बात अत्यंत ही ज्यादा आवश्यक है। अब तुम्हें जो भी चिंता है उसका त्याग कर दो, सही मार्ग का चयन करो। तुम्हारी जीत को कोई टाल नहीं सकता है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो, बल्कि कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। और तुम जो भी प्राप्त करना चाहते हो, वह मेरे प्रति प्रारंभ करो। तुम धीरे धीरे यह पाओगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा।
तुम उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा पाओगे। मेरे बच्चे, संकोच ना करो। प्रेम बांटोगे, प्रेम मिलेगा। धन बांटोगे, धन मिलेगा। त्याग समर्पण जो कुछ बांटोगे, ईर्ष्या द्वेष नफरत जो बांटोगे, शिकायत बांटोगे, शिकायत करने का अवसर मिलेगा। और भी ज्यादा प्रेम बांटोगे, प्रेम करने का अवसर मिलेगा। धन बांटोगे, धन प्राप्त करने का और भी ज्यादा अवसर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जितना मुझे दोगे उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगा और उससे कई गुना ज्यादा तुम मुझे पुनः लौटाओगे। मैं पुनः तुम्हारे पास वही दूंगी। यह क्रमिक रूप से होता है और ऐसा ही होता आया है। और जो मनुष्य इसकी ताकत को समझ जाता है वह पुनः कभी गरीब नहीं रह जाता। ना धन से, ना प्रेम से, ना ही सम्मान से, ना ही सत्कार से उसे सब कुछ प्राप्त होने लगता है। तुम्हारे भी जीवन में सब कुछ प्राप्त किए जाने का अवसर आ चुका है। तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को संभाल कर रखो। तुम दूसरों के चक्कर में ना पड़ो और सही चीज का चयन करो। जो तुम्हारे साथ है उनकी सच्चाई से साथ, जो तुम्हारे खिलाफ है उनको स्वतः ही त्याग दो। यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और इसी वास्तविकता के साथ तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। तुम्हें बेवजह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेवजह कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसकी गहराई में उतरो। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है, कैसे तुम्हारे लिए संघर्ष किया गया है, कैसे तुम इतना आगे आ पाए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा इस संसार में सदैव ही कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने, सही राह पर तुम्हें ले जाने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें वास्तविक मार्ग पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।